इसमें आपको एसेंशियल स्किल इन बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स है, यानी जो भी ई बैंकिंग अपने बोलते हैं ना, वो काफी सिंपल सी चीज है ये। अपने सब जानते ही है, इवोल्यूशन का जो आगे का पार्ट है ना वो तो बहुत ईजी है। अपने ऐसा लगता है ना कि पैम्फलेट 12 पेज का बना है, पर अगर आप कॉलेज का पैम्फलेट देखोगे 28 पेजेस का है। उसमें से जो जरूरी चीजें थी ना, मैंने क्या सोचा कि जो 6 मार्क के लिए लिखा जा सके ना उतना मुझे आपको देना है। क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी 6 मार्क का आएगा। तो अगर 6 मार्क का वेटेज हो तो उसके हिसाब से तो आपको लिखना चाहिए ना। तो अननेसेसरी जितना भी लेंदी मटेरियल था ना वो सब मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है। राइट, और ये एकदम शॉर्ट के अंदर इसको बनाया है। तो अभी देखो, द पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स, उसमें एटीएम कार्ड आएंगे, स्मार्ट कार्ड आएंगे, टेली बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। अब एटीएम के बारे में कोई नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले उसके अंदर लिखा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एटीएम का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। फिर उसके कंसेप्ट और उसके फीचर्स। इसमें फीचर्स जो है ना एटीएम के, वो पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा वही क्वेश्चंस आपको करने। बाकी के सारे क्वेश्चंस आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। क्योंकि एटीएम रिफर्स टू अ मशीन कनेक्टेड विथ अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी चीज हो सकती है वो। राइट, एटीएम प्लास्टिक कार्ड जिसको बोलते हो तुम, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। और ये मशीन, पहले एटीएम कार्ड है, समझो। अपने क्या समझते हैं कि कार्ड ही एटीएम है ना, मशीन एटीएम है। कार्ड तो उसके अंदर अपने जैसे चाबी डालते हैं ना वैसा है। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने डार्क किया इसको। यानी जो भी एक एम्प्लॉय एट द टेलर काउंटर, टेलर यानी कौन, टेलर यानी जो कैश आपको देता है ना, कैशियर। अपने उसको कैशियर बोलते हैं, असल उसका नाम क्या बोला जाना चाहिए, टेलर बोला जाना चाहिए। राइट, तो ये जो टेलर है वो काउंटर पे जो काम करता है ना भाई, ये मशीन आपके लिए काम करके देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैश मशीन सिंस इट इज मेनली यूज टू विदड्रॉ मनी। पैसे विदड्रॉ करने के लिए उसको यूज किया जाता है, इसलिए हम उसको कैश मशीन भी बोलते हैं। एटीएम enables a customer to withdraw cash और डिपॉजिट करना at any time during a day at any ATM point convenient to the customer। जो कन्वीनियंट यानी अपने लिए सही हो ना, जो नजदीक हो वहां जाके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पर उसके लिए कस्टमर के पास एक अकाउंट कार्ड होना चाहिए, जिसको अपने प्लास्टिक कार्ड जो होता है ना वो, विच इज मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड। उसके ऊपर एक मैग्नेटिक टेप होती है, अब तो मैग्नेटिक टेप भी चली गई, उसके जगह पे चिप वाले कार्ड आ गए। कंपल्सरीली चिप कार्ड को गवर्नमेंट ने बोला है, पता है ये चिप कार्ड 128 बिट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, मैग्नेटिक वाला नहीं था। इसीलिए चिप कार्ड गवर्नमेंट ने बोला मैग्नेटिकली कोडेड एंड अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको क्या बोलते हैं अपने पिन नंबर, जिसको अपने पिन बोलते हैं ना, PIN, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो एटीएम में यूज किया जाता है। अब एटीएम, जो वर्ड मैंने टिक किए ना वो तुम्हारे क्लू पॉइंट है, बस इतना याद करो तो तुमको बाकी का सेंटेंस तो वैसे भी लिखना आ जाएगा। देखो पहली बात तो राउंड द क्लॉक, पूरे दिन 24 घंटे कभी भी जाके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। दूसरी बात, मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड, कहीं में एटीएम में पैसे डिपॉजिट भी किए जा सकते हैं एट एनी टाइम, और विदाउट एनी एरर, कोई गलतियां नहीं होती इसके अंदर। फिर उसके बाद में आप बैलेंस या तो मिनी स्टेटमेंट भी, अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो जानना हो तो भी अपने उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर कस्टमर पैसे को ट्रांसफर कर सकता है एनीवेयर विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो फंड ट्रांसफर का साइड पे ऑप्शन आता है। फिर ट्रैवलर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ट्रैवलर्स जो भी है ना, ध्यान देना, जो भी ट्रैवलर्स है उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैश की, कहीं पे भी कभी भी जरूरत पड़े तो उनको कैश लेके जाना नहीं पड़ता, वो खाली एटीएम कार्ड लेके चले जाएंगे। एटीएम ऑल्सो अवॉइड्स वर्क प्रेशर ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, क्योंकि पहले ने बैंक में लंबी लंबी लाइन लगती थी कैश विड्रॉ करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, ये लाइन कम हो गई है, तो उनका प्रेशर कम हो गया। अब मैकेनिज्म, अब एटीएम काम कैसे करता है बोलो, उसके बारे में पूरा लिखाइए। मैकेनिज्म यानी काम कैसे करता है। जब भी कस्टमर को कैश डिपॉजिट या तो विड्रॉ करनी है तो वो एटीएम के अंदर कार्ड इंसर्ट करेगा। एटीएम
एटीएम ऑटोमेटिकली उस कार्ड को स्कैन करेगा और उसकी मैग्नेटिक टेप के अंदर जो स्ट्रिप होती है ना, उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को वो रीड करेगा। डेटा को रीड करने के बाद में, उसके बाद में जनरली वो बैक साइड ऑफ द कार्ड होती है, ये डेटा जो भी है ना वो कार्ड के बैक साइड के ऊपर अपने देखते हैं वो मैग्नेटिक टेप के अंदर वो होता है। और इसके बाद व्हेन मैग्नेटिक स्ट्राइप एनकोडेड द कस्टमर एनकोड्स द कस्टमर्स कार्ड, यानी कस्टमर के कार्ड को अगर वो प्रॉपरली पढ़ लेती है तो उसके बाद में कस्टमर को बोला जाता है कि आपको पिन नंबर डालना है। पिन नंबर किस लिए होता है? पिन नंबर ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि आपका कार्ड कोई दूसरा यूज नहीं कर रहा है और आप ही उसको यूज कर रहे हो, आपकी परमिशन से यूज हो रहा है। ये इसके लिए अपने को पिन नंबर उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद में कार्ड की एक्सपायरी डेट रीड की जाती है, कार्ड की एक्सपायरी डेट कार्ड के ऊपर प्रिंट की जाती है, बराबर। तो ये यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद व्हेन द कार्ड इज स्वाइप, जब हम कार्ड को स्वाइप करेंगे देन एटीएम कस्टमर के पिन से वेरीफाई किया जाएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद में ऑटोमेटिकली कस्टमर उसके बैंकर के पास, यानी बैंक के पास जितने भी फंड्स हैं उसको एक्सेस कर पाएगा। याद रखो एटीएम का कार्ड है ना जो तुम्हारे पास, वो सिर्फ आपके अकाउंट की डिटेल्स को रीड करता है और आपको आपके अकाउंट तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए मैं उसको बोलता हूं इट इज जस्ट लाइक अ की, एक चाबी की तरह से, राइट। एंड कस्टमर के अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस होगा ने तो कैश डिस्पेंसर यानी जहां से कैश निकलती है ना वो जगह और ऑफ द एटीएम गिव्स आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द कस्टमर। जनरली 3 या तो मोर कैश काउंटिंग बॉक्सेस होते हैं एटीएम मशीन के अंदर, इसमें 100, 200 और 500 की अलग अलग नोट रखी जाती है अलग अलग जगह पे, राइट। द रिक्वायर्ड अमाउंट इज पुल्ड एंड पुश्ड आउट इन द स्लॉट विद द हेल्प ऑफ अ मूविंग बेल्ट। एक मूविंग बेल्ट होता है, वहां से पैसे बाहर निकलते हैं। अब एटीएम ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन, सिंपल क्वेश्चन ये भी। पहले ना 5 ट्रांजेक्शन अलाउ करते थे मेट्रो सिटीज में। दो चीजें याद रखनी जो डार्क किया है मैंने, क्या लिखा है, पहले 5 ट्रांजेक्शन थे, अब 3 हो गए मेट्रो सिटीज में। और मेट्रो सिटीज कौन कौन सी? इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर और हैदराबाद आता है। ये सिटीज के अंदर 3 ट्रांजेक्शन एक महीने में, बाकी सारे सेंटर्स के अंदर 5 ट्रांजेक्शन। 5 ट्रांजेक्शन से ऊपर अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो तो मैक्सिमम 20 रुपए का चार्ज लगेगा, साथ में सर्विस टैक्स उसके अंदर ऐड किया जाएगा। अभी सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कितना, 18%। तो 18 इंटू 2% करेंगे तो 3 रुपये ने 60 पैसे का दूसरा चार्ज, यानी 23 रुपये 60 पैसे तुम्हारे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करते हो तो। बट याद रखो ये बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि तुम कितने ट्रांजेक्शन अलाउ करना चाहते हो। मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन है बड़ौदा में, पर कोई बैंक ऐसा बोले कि हम अपने कस्टमर को अनलिमिटेड फैसिलिटी देना चाहते तो वो बैंक की मर्जी है, पर 5 से कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। तो क्या याद रखना है इसके अंदर, पूरा एटीएम जो आपने देखा उसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है, अपने एटीएम के बारे में जानते हैं सब कुछ। तो एटीएम मशीन किस तरह से काम करता है वो बताया गया, उसके फीचर्स क्या है ये बताया गया, और उसके बाद में ये बताया गया कि एटीएम में कितना विड्रॉल करने के लिए लिमिट होती है, बराबर। अब एटीएम जो रूरल एरियाज में होते हैं उसमें बायोमेट्रिक एटीएम और सोलर पावर्ड एटीएम वो इंट्रोड्यूस किया गया है। कारण कुछ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बराबर से नहीं होती तो इसीलिए सोलर एनेबल्ड, सोलर पावर से चलने वाले। बायोमेट्रिक में क्या, आपको फिंगरप्रिंट लगानी पड़ती है उसके साथ में, राइट। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन उससे नक्की हो जाती है। फिर white label ATMs with a view to encouraging the growth and penetration of ATMs, non-banking entities have been permitted to enter into the space of ATM operations। अब ये एटीएम कौन प्रोवाइड कर रहा है पता है आपको? एक वो हिटाची कंपनी की एटीएम आप देखते हो, उसमें किसी भी बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कौन था ये? मोबाइल साइलेंट करो। तो मोबाइल ले लूंगा उसके बाद में वापस रिटर्न नहीं करूंगा, याद रखो एग्जाम के बाद मिलेगा तुमको। देन आफ्टर
एटीएम्स ओपन अंडर सच कैटेगरीज आर कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम्स। तो इस कैटेगरी वाले क्या बोले जाते हैं? व्हाइट लेबल। ये क्या करते हैं? ये बैंक नहीं है, फिर भी एटीएम प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से इसको पेटीएम का एटीएम आया था। अब तो पेटीएम बैंक जुड़ गई। अब आता है देखो स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पर्स की तरह से। इसमें आपको क्या करा जाता है? स्मार्ट कार्ड के अंदर एक माइक्रोचिप होती है, जिस माइक्रोचिप के अंदर आपकी मॉनेटरी वैल्यू यानी आपने जो पैसे भरे हैं ना पहले, वो उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो तुम्हारे अकाउंट में से, वो अकाउंट के अंदर से, जो स्मार्ट कार्ड का अकाउंट है ना, उसके अंदर से तुम्हारे पैसे कट जाते हैं। और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे, वापस तुमको पैसे उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। पैसे खत्म हो जाए उसके बाद में वापस पैसे क्या करेंगे? हम उसके अंदर ऐड करेंगे। पैसे ऐड करेंगे, उसके बाद में लिखा है देखो, वंस द मॉनेटरी वैल्यू कम्स डाउन टू नील, यानी खत्म हो जाए, तो बैलेंस को अपने रिस्टोर करेंगे ऑल ओवर अगेन, सो दैट द कार्ड बिकम्स ऑपरेशनल एज यूजुअल, जिससे कार्ड वापस चल सके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली बात, ये ज्यादा सिक्योर है एटीएम कार्ड से। कारण पहले पैसे भरने पड़ते हैं, फिर पैसे विड्रॉ कर सकते हो तुम, बराबर। और इसके अंदर सिक्योरिटी चिप होती है, इसकी वजह से तो फ्रॉड और क्राइम नहीं हो सकते। और इसमें इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। वहां पे वेरीफाइड सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसा होता है? जो आपकी पिन नंबर है ना, वो आपका सिग्नेचर। द कार्ड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज डिफरेंट वॉइसेस। जो कार्ड है ना, वो वॉइस रिकॉग्निशन, यानी आपकी आवाज को भी पहचान सकता है। फिर उसको अपने परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बात समझो, पिन नंबर आप ऑलरेडी सिग्नेचर करके पहले से जनरेट कर लेते हो, और ये स्मॉल डिनोमिनेशन यानी छोटे छोटे पैसे अगर आपको विड्रॉ करने हैं ना, विड्रॉ तो नहीं यानी परचेस करना उसके लिए, तो कई जगह पे पिन नंबर आपको डालना ही नहीं होता है, पिन नंबर के बिना ही डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है ये। पता है ये स्मार्ट कार्ड में क्या बोलते हैं? अपने जिसको वायरलेस बोलते हैं ना, वो जिसपे वाईफाई का सिंबल होता है ना कार्ड के ऊपर, आप खाली टच करके छोड़ दोगे तो 2000 तक का ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। अभी लिमिट कितनी सेट की है? 2000 तक की लिमिट सेट की है। इट डज अवे विद ऑल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल करेंसी। तो ट्रेडिशनल करेंसी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना अभी समझो कि 400 ने 22 रुपये का ट्रांजेक्शन करना हो, तो वो 22 रुपये के छुट्टे कहाँ से लाएंगे? वो सब तुम्हारे प्रॉब्लम्स निकल गए। इनफैक्ट द स्मार्ट कार्ड इज अ ट्रूली पावरफुल टोकन विच कैरीज आउट all the functions of magnetic swipe cards like ATM कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो ये जो मैग्नेटिक कार्ड है ना, वो स्वाइप कार्ड के सारे जगह को रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर। ये प्रीपेड कार्ड जिसको बोलते हैं अपने, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको कार्ड के अंदर बैलेंस मिलेगा। फिर आता है उसके बाद में टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग भी फोन के ऊपर जो बैंकिंग किया जाता है वो टेली बैंकिंग है। इसमें ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर, एवीआर जिसको बोलते हैं, इंटरएक्टिव वॉइस रिकॉर्डर अलग है, उसको आईवीआर बोलेंगे। आप फोन करते हो ना कॉल सेंटर में, तो ऐसा आईवीआर के अंदर ये ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं, ऐसा बोला जाता है, बराबर। यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर,